बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान की शहर कायद पर नवाजिशात, कराची को दीगर तरक्की याफ्ता पोर्ट शहरों के बराबर लाएंगे। शहर कायद के साहिली जोन को सी पैक में शामिल करना गेम चेंजर है। वजीर आजम का ट्वीट, कहा माहीगीरों के लिए समुंदर महफूज बनाएंगे। कम आमदनी वाले अफराद के लिए 20,000 घरेलू यूनिट्स तैयार करेंगे। इमरान खान ने अपने पैगाम में मैरीटाइम एजेंसी की कारकर्दगी को भी सराहा। फवाद चौधरी के नवाज लीग पर तनकीदी बाउंसर, इमरान खान सड़कों के नहीं सड़कों की आड़ में होने वाली करप्शन के खिलाफ हैं। शरीफ फैमिली ने सड़कों को कारोबार बनाया। जब पाकिस्तान में मोटरवे का मुआहिदा साइन हो रहा था तब लंदन में एवनफील्ड अपार्टमेंट्स खरीदे जा रहे थे। ये पैसा कहां से आ रहा था? फवाद चौधरी का सवाल। कहा साबिक वजीर आजम और वुज़रा ने मंसूबाबंदी के तहत करप्शन की। शरीफ और जरदारी फैमिली ने पाकिस्तान से पैसा लूटा और बाहर मुंतकिल किया। लूट मार के अरबों रुपए का अभी तक सुराग नहीं मिल सका। सुना है रूस में भी उनके पैसे पड़े हैं। कर्जे वापस करने के लिए कर्जे लिए, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का हुकूमत को बड़ा चैलेंज। आइंदा इंतखाबात में तहरीके इंसाफ को दफन कर देंगे। इदारे शफाफ इलेक्शन कराएं। कंटोनमेंट बोर्ड में आंख खोलने वाली जमात बल्दियाती इंतखाब हार गई। शहबाज शरीफ का रावलपिंडी में कारकुनों से खिताब, अवाम सेलेक्टेड वजीर आजम के खिलाफ उठ खड़े हों। महंगाई का ऐसा सैलाब कभी नहीं देखा। हुक्मरानों ने मुल्क की तरक्की को रोक रखा है। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अवाम पर अजाब करार दे दिया। कहा आज कौम एक ऐसे दौर से गुजर रही है जो कभी देखा ना सुना। आए रोज आटे, चीनी और बिजली की कीमत बढ़ रही है। 50 लाख घर और 1 लाख नौकरियां कहाँ हैं? पाकिस्तान की मईशत जमीन बोस हो चुकी। डॉलर 170 रुपए का हो चुका है। ऐसे मुल्क आगे नहीं चल सकता। सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। पीटीआई हुकूमत के अजाब से अवाम को निजात दिलानी होगी। रियासत मदीना का नारा लगाने वाले शर्म करें। हमजा शहबाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का फैसला पार्टी क़यादत का था। कौमी मुफाद के पेश नजर वोट दिया। वजीर आजम इमरान खान कल कराची में सर्कुलर रेलवे मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। मुस्तकबिल में K4 मंसूबे पर भी काम शुरू किया जाएगा। KCR मंसूबे की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब कैंट स्टेशन पर मुनक्किद की जाएगी। मंसूबा 170 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने शहर कायद के अवाम को खुशखबरी सुना दी। कहा अगले 10 रोज में ग्रीन लाइन बसेस ट्रैक पर होंगी। साल हो गए कराची पैकेज के लिए विफाक से एक पैसा नहीं आया। मंसूबों के ऐलानात में मौजूदा हुक्मरानों से कोई नहीं जीत सकता। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नून लीग ग्रीन लाइन मंसूबे का 80% काम मुकम्मल करके गई। हुकूमत ने 3 साल में सिर्फ 40 बसें मंगवाई। K4 मंसूबा जूं का तू पड़ा है, इसकी लागत बढ़ गई। पंजाब में भी लीगी दौर के मंसूबों पर पीटीआई हुकूमत अपनी तख्तियां लगा रही है। ऑपोजिशन इत्तेहाद PDM में एक और शगाफ पढ़ने को तैयार। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने असम्बलियों से इस्तीफे देने की मुखालफत कर दी। ऑपोजिशन ने असम्बलियों से इस्तीफे दिए तो इमरान खान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों वाला कानून मंजूर करवा लेंगे। एहसन इकबाल ने बड़े खदशे का इजहार कर दिया। कहा यकीन है इमरान खान वोटर लिस्टें बनाने का काम भी इलेक्शन कमीशन से लेकर नादरा को दे देंगे। बलूचिस्तान के शहर मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। कल अदम तंजीम का सूबाई अमीर हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मस्तोंग के इलाके कली मेहराब में ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में हलाक दहशतगर्द मुमताज फोर्सेस के एहलकारों और शहरियों पर मुतअद्दिद हमलों में मुलव्वस था। लेवीज हुक्काम के मुताबिक इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। नवाज शरीफ के नाम पर जाली वैक्सीन लगाने की साजिश के पीछे मरियम नवाज का हाथ।
अस्पताल के मुलाजिम आदिल और अबुल हसन नून लीग के कारकुन और मरियम नवाज के हलके से ताल्लुक रखते हैं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का दावा, कहा फरार होने वाले मुलजिम नवीद को जर्मनी से वापस लाएंगे। नवाज शरीफ के शनाख्ती कार्ड पर एंट्री नवीद इल्ताफ नामी वैक्सीनेटर ने की। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के दौरान न्यूयॉर्क में मुजाहिरा, सिखों और कश्मीरी तंजीमों के भारतीय मजालिम के खिलाफ मुजाहिरे, मुसलमानों और सिखों के कत्लेआम में शरीक नरेंद्र मोदी का आलमी फोरम पर होना दुनिया के लिए शर्मनाक करार, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां रोकी जाएं, भारत में अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक बंद किया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी, जिला बांडीपुरा में 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। दोनों कश्मीरी नौजवानों को मुहासरे और सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया। बांडीपुरा के इलाके में भारतीय फोर्सेस का मुहासरा और सर्च ऑपरेशन जारी। अफगान क़यादत के साथ इंतशार की सियासत करने वाला तन्हा रह जाएगा। 50 ममालिक का इत्तेहाद तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में दाखिल हुआ। अफगानिस्तान में बैरून मुल्क से लड़ने कोई जंगजू नहीं आया। अमन का सहरा मुकामी अफराद के सर जाता है। अफगानिस्तान के नायब वजीर खारिजा अमीर खान मुत्तकी का सुपर ताकतों को पैगाम, कहा तसादुम नहीं चाहते और ना ही इसमें पहल करेंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अफगान अवाम से दोस्ती के लिए कोई एक कदम बढ़ाए, तालिबान हुकूमत 2 कदम बढ़ाएगी। निजाम में मुश्किलात हैं, लेकिन ऐसे हालात बनाएंगे कि कोई मुल्क छोड़कर ना जाए। अफगानिस्तान में खवातीन के हकूक से मुतालिक नई बहस शुरू हो गई। काबुल में खवातीन के लिए मखसूस टीवी चैनल को बंद करने के अहकामात जारी। चैनल के लिए आखिरी असाइनमेंट कवर करती खातून रिपोर्टर आप दीदा हो गई। रिपोर्टर जहरा का कहना था, सहाफत में 10 साल माशरे के तल्ख रवैये का सामना किया। आज की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। पेंटागन की तरफ से वार्निंग जारी। अफगानिस्तान में फिजाई हमलों के लिए तालिबान को बताना जरूरी नहीं। फिजाई हमलों में मुआविन राबतों के लिए मखसूस उसूलों की भी जरूरत नहीं। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी का तालिबान क़यादत को वाज़ेह पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए तमाम अहम हुक्काम से राबता किया है। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में आगे भी कोई रुकावट न होने की तवक्को है। वाशिंगटन फिजाई हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाली सलाहियतों पर यकीन रखता है। रूस अफगानिस्तान में हकीकी नुमाइंदा हुकूमत और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ ममालिक के साथ काम कर रहा है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अमरीका, चीन और पाकिस्तान से राबते में है। तालिबान की जानिब से किए गए वादों को पूरा करवाने के लिए चारों ममालिक काम कर रहे हैं। रूसी वज़ीर खारजा सरगई लारोफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तालिबान की अबूरी हुकूमत पूरे अफगानिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर रही। अफगानिस्तान में नस्ली, मजहबी और सियासी नुमाइंदा हुकूमत बनाने के लिए राब्ते जारी हैं। अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज के रह जाने वाले हथियार शरपसंद मकासद के लिए इस्तेमाल होने का खतरा है। अमेरिका में ट्रेन हादसा, 7 बोगियां पटरी से उतर गईं, 3 अफराद हलाक, 50 से जायद जख्मी। मुतअद्दिद अफराद ट्रेन की बोगियों में फंस गए। इमदादी कार्रवाइयों के बाद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रेन हादसा मोंटाना के शुमाली वस्ती इलाके में हुआ। हादसे के वक्त ट्रेन में 146 मुसाफिर और अमले के 16 अरकान मौजूद थे। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु में खुदकुश कार बम धमाका, 8 अफराद हलाक, 7 जख्मी। हलाक होने वालों में वजीर आजम की मुशीर बराए खवातीन हिबाक अबूकर भी शामिल। धमाका सोमालिया के सदारती महल से 1 किलोमीटर से भी कम फासले पर हुआ। शिद्दत पसंद ग्रुप अल शबाब ने सदारती महल के करीब होने वाले हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली।
के साबिक एमडी और मीडिया की नामवर शख्सियत यूसुफ बेग मिर्जा ने टैलेंट न्यूज हेड ऑफिस का दौरा किया और चेयरमैन टैलेंट न्यूज सलीम बरियार से खुसूसी गुफ्तगू की। इस मौके पर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग गुले नुखेज अख्तर और डायरेक्टर न्यूज प्याज बड़ाइश ने यूसुफ बेग मिर्जा को टैलेंट न्यूज के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का विजिट कराया और ब्रीफिंग दी। पंजाब में मजीद 86 नए कॉलेजेस कायम करने का फैसला। जामियात में चिप डिजाइनिंग टूल्स प्रोजेक्ट जल्द शुरू कर दिया जाएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ऐलान। सियालकोट में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। वजीर आला की सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पंजाब के अरकान कौमी असम्बली मेरे दस्ते बाजू हैं। पसमानदा इलाकों में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 978वें सालाना उर्स की 3 रोजा तकरीबात शुरू। उर्स की तकरीबात के सिलसिले में कब्र को गुस्ल दिया गया। ज़ायरीन की बड़ी तादाद में आमद जारी। लंगर के इंतजामात मुकम्मल। दूध की सबीलें भी लग गईं। मिठाइयाँ और दीगर अशिया की दुकानें भी सज गईं। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए डिस्पेंसरी का क़याम। ज़ायरीन के लिए 3 दर्जाती सिक्योरिटी। कोरोना वायरस के SOPs की पाबंदी का भी एहतमाम। खलीजे बंगाल में बनने वाला समुद्री तूफान गुलाब आज शाम भारतीय रियासतों आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साहिलों से टकराएगा। तूफान 95 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार की हवाओं के साथ साहिली इलाकों से टकराएगा। तूफान की तबाहकारियों से बचने के लिए दोनों रियासतों के साहिली इलाकों से लोगों का इनखला शुरू। तूफान गुलाब से कराची में बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीजे बंगाल में बनने वाले तूफान से पाकिस्तान को खतरा नहीं। कोरोना की चौथी लहर मजीद 42 अफराद की जान ले गई। 1780 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.98% रिकॉर्ड। NCOC के मुताबिक कोरोना से जान बहक अफराद की मजमूई तादाद 27,566 हो गई। मुस्बत केसेस की मजमूई तादाद 12,38,668 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 44,712 कोरोना टेस्ट किए गए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी। मजीद 32 शहरी डेंगू से मुतासिर। वफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 177 हो गई। DHO इस्लामाबाद के मुताबिक गुज़िश्ता 6 रोज में 125 शहरी डेंगू के वायरस का शिकार हुए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू मच्छर के बाइस मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ बात करेंगे सिंध के। सिंध रेंजर्स और पुलिस का कराची भर में गैर कानूनी सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ क्रैकडाउन। कराची में अहम तंसीबात और घरों पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स का रिकॉर्ड चेक किया गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस का कराची भर में गैर कानूनी सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ क्रैकडाउन। कराची में अहम तंसीबात और घरों पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स का रिकॉर्ड चेक किया गया। चेकिंग के इब्तिदाई मरहले के दौरान सिक्योरिटी गार्ड्स की बड़ी तादाद गैर तरबियत याफ्ता पाई गई, जिस पर सिक्योरिटी कंपनीज को हिदायत जारी की गईं। दूसरे मरहले में कराची के 4 अजला में मजमूई तौर पर 4,661 सिक्योरिटी गार्ड्स का रिकॉर्ड चेक किया गया। मुश्तबा सिक्योरिटी गार्ड्स की क्राइम रिपोर्टिंग इंडेक्स सिस्टम के तहत वेरिफिकेशन भी की गई। दौरान असला वेरिफिकेशन 37 गार्ड्स का असला गैर तस्दीक शुदा जबकि 159 गार्ड्स का असला गैर लाइसेंस याफ्ता पाया गया। सिक्योरिटी कंपनी से लाइसेंस याफ्ता असलहे का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है।
दूसरी जानिब पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और सिंध पुलिस की जानिब से क्राइम की रोकथाम के लिए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तरका स्नैप चेकिंग का आगाज कर दिया गया। स्नैप चेकिंग के दौरान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। स्नैप चेकिंग में एक हफ्ते के दौरान मजमूई तौर पर 17,408 गाड़ियों को चेक किया गया। 222 गाड़ियों पर गैर कानूनी इमरजेंसी लाइट्स, 1363 गाड़ियों पर फैंसी लाइट्स, सायरन और 3003 गाड़ियों पर लगे काले शीशे हटवाए गए, जबकि 177 अफराद के खिलाफ बगैर इजाजत के गाड़ी के कैबिन में बैठकर असलहे की नुमाइश करने पर कार्रवाई अमल में लाई गई और 4,643 गाड़ियों के कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान भी किए गए। तैमूर शकील, टेलीन न्यूज़, कराची। खबरों में आपको मजीद बताएं कि पाकिस्तान के सूबा सिंध का वो इलाका जहां गर्मी के मौसम में भी ठंड का एहसास होता है उसे गोरख हिल कहा जाता है। गोरख हिल सैरो तफरी के लिए कैसा मुकाम है, गोरख हिल के बारे में मजीद जानते हैं राना हम्बल की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के सूबा सिंध का वो इलाका जहां गर्मी के मौसम में भी ठंड का एहसास हो उसे गोरख हिल कहा जाता है। सिंध के जिले दादू में वाक़े गोरख हिल ऐसा मकाम है जिसे अक्सर लोग सिंध का मरी भी कहते हैं और ये कहना बिल्कुल दुरुस्त भी है, क्योंकि पहाड़ों की चोटियों से जो दिल फरेब मनाजिर दिखाई देते हैं शायद वो पाकिस्तान के किसी और जगह से ना मिल सकेंगे। जो लोग खूबसूरत सियाती मकामात और नई जगहें तलाश करने के शौकीन हैं तो वो एक बार गोरख हिल जरूर आएं। गोरख हिल सियाहों के लिए एक बेहतरीन मकाम है, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से बनाई गई गोरख हिल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत किसी किस्म के खातिर इकदामात दिखाई नहीं दिए गए, जिसकी वजह से तफरी के लिए आने वालों ने सहूलतों के फुकदान के हवाले से शिकवा जाहिर किया। यहाँ की मैनेजमेंट जो है, रूम की, फूड वगैरह की, ये सारी चीज़ें यहाँ की हम देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग भी आते हैं यहाँ, कुछ हल्के फुल्के मसले मसाइल भी हैं हमारे साथ, जैसे सड़क हो गई, सड़क का काम अभी चल रहा है, इंशाल्लाह तवक्का है कि सड़क का काम भी हो जाएगा। और कुछ पानी के कभी कभार प्रॉब्लम होते हैं, पानी पे भी काम चल रहा है इंशाल्लाह। बाकी लोग तो माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से लोग भी आते हैं हमारे पास, फैमिलीज़ भी बहुत सारी इधर आती है। कुछ फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं है, वो अपना सिंध गवर्नमेंट के कुछ किए हुए वादे हैं वो भी उन पे काम चल रहा है। हम अंदरून सिंध से आए और पहली दफ़ा यहाँ पे आए, हमें पता ही नहीं था और अभी आके यहाँ पे देखा है तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से अवेयरनेस कम है थोड़ी, लेकिन यहाँ पे अगर डेवलपमेंट काम हो जाए 2-3 तो मेरे ख्याल से लोगों में शऊर आ जाएगा, यहाँ पे वो विज़िट करने लग जाएंगे। और ये काफ़ी अच्छा स्पॉट है, यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आता है। सिक्योरिटी यहाँ पे कम है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी होनी चाहिए डेवलपमेंट, और रोड्स भी काफ़ी मतलब नॉर्मल थे, इतने ख़राब भी नहीं थे, इतने सही भी नहीं थे। लेकिन रोड थोड़े थे वो सेंसिटिव बने हुए क्योंकि डर लगता है रास्तों में। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिंध वालों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है ये, क्योंकि हमें सिंध वालों को बहुत दूर जाना पड़ता है, मरी फिर नारायण कागान। ये बहुत खूबसूरत जगह है गोरख हिल, यहाँ बहुत चोटियाँ जो हैं बहुत बड़ी बड़ी हैं यहाँ पे, और पहाड़ के बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे, और बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। मैं समझता हूँ कि यहाँ खाने पीने की चीज़ें और मज़ीद हो जाएं तो बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन सिंध हुकूमत से सिर्फ यही एक हमारा पैगाम है कि सिंध हुकूमत जो है वो यहाँ पे जो रोड्स हैं वो प्रॉपर नहीं बने हुए, उसको मेंटेन करें, और यहाँ पे जो रिहायशी लोग हैं उनको थोड़ा आबाद करें यहाँ पे, ताकि लोग आ सके। मैं अभी अपनी फैमिली को लेके आऊँगा। गोरख हिल में सिर्फ दिलकश और दिल फरेब मकामात ही नहीं, बल्कि यहाँ के पकवान भी अपने लजीज जायके और लज्जत में मुनफरिद हैं। पंजाब से आने वाले शेफ का कहना था कि टेलीन न्यूज़ वो वाहिद चैनल है जिसने यहाँ की खूबसूरती के साथ यहाँ के खानों को भी अहमियत दी। टेलोन जो है चैनल, इसने एक तो सबसे जो है मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि किचन को उजागर किया है। अदरवाइज़ किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ पे पहाड़ों में 144 डिशें भी मिल रही हैं, इटालियन पाकिस्तानी मिल रही हैं। पहला चैनल है, बहुत सारे चैनल आए हैं मेरा, उन्होंने इस तरह से गपशप की है, मगर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है टेलोन की वजह से कि उन्होंने यहाँ की हसास चीज़ों को भी उजागर किया है कि रास्ते हैं ये वो सब कुछ। ये नहीं कि जस्ट लुकिंग दिखाई और चले गए। सॉरी टू से मैं किसी चैनल पे वो नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि टेलोन मेरे दिल पे छा गया है। अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम आफ्ताब हाशमी एज ए शेफ़ ज्वाइनिंग ऑफ गोरख हिल स्टेशन, और मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि यहाँ पे मुझे खिदमत करने का मौका मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे डेली बहुत विजिटर्स आते हैं।
अभी तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह सीज़न भी स्टार्ट है कराची का। और गोरख जस्ट लाइक मेरा ओपिनियन ये है कि दिस इज़ पीस ऑफ ए हेवन इन द वर्ल्ड, और इससे बढ़ के कोई नहीं है। अफसोस इस बात का होता है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है जो जन्नत नज़ीर टुकड़ा है, इसको तवज्जो नहीं दी जा रही। तवज्जो कुछ रास्तों की है, क्योंकि रोड्स अगर कलाम का बन सकता है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ भी मैं मरी टूरिस्ट कॉटेज पे था 2 साल, उस पे अगर हम वहाँ पे एक ट्रेन चला सकते हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं बच्चों के लिए इस तरह की सहूलत और चेयर लिफ्ट क्यों नहीं कर सकते। गोरख हिल पहुंचने के लिए बांदी से मखसूस जीप का इंतखाब किया जाता है, जो आम जीप नहीं बल्कि ऑल्ट्रेशन की गई 1000 सीसी और 1600 सीसी होती है। ऐसी गाड़ियों के चलाने वाले ड्राइवर भी मामूली नहीं बल्कि साल पथरीले और नापैद सड़कों पर गाड़ियां चलाने का तजुर्बा रखते हैं। गाड़ी देखते हो बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं, क्यों तो चढ़ाई है, रोड वैसा है, थोड़ा बहुत सही नहीं है। सिंध गवर्नमेंट से यही अपील है, रोड बना के हमारे को दें, और हमारा भी रोजी है, लोग आते हैं इधर घूमने फिरने, वो भी खुश हो जाते हैं, हम भी खुश हैं। हुकूमती अदम तवज्जोही की वजह से सिंध का ये खूबसूरत सियाती मकाम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि गैर मुल्की सियाहों की नजर से भी ओझल है। महकमा सियाहत और हुकूमत सिंध की थोड़ी सी दिलचस्पी इस इलाके की किस्मत बदल सकती है। मकामी लोगों का कहना है कि गोरख हिल तक तफरी के लिए आने वालों को जहां सफरी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, वहीं सिक्योरिटी के भी मसाइल हैं, जिसकी वजह मकामी सियाह गोरख हिल आने से हिचकिचाते हैं। अगर यहाँ पे अच्छी सहूलत हो जाए तो शायद बहुत सारी फैमिली आ जाए, और सिंध में इससे अच्छी जगह घूमने के लिए और कोई नहीं है। बेहतरीन माहौल है, अच्छे खाने हैं, बेहतरीन लोग हैं, थोड़ा सिक्योरिटी का इंतजाम हो जाए तो और मज़ा है। शायद इससे ज़्यादा अच्छी कोई जगह नहीं है। इंशाल्लाह पहली दफ़ा आए और दोबारा भी ज़रूर आऊँगा मैं। अगर हम कहें कि ये मरी के व्यू से अच्छा है तो ये बात गलत नहीं होगी। ये यहाँ का जो मंजर है ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम ट्रैकिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, और यहाँ का व्यू अमेजिंग है। यहाँ पे रोड्स बनने चाहिए बस, और ये है कि जगह तो अच्छी है, काफ़ी बहुत खूबसूरत मंजर है, लेकिन रोड्स की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है, तो रोड्स बनने चाहिए। नारायण कागन का वे भी बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं नारायण कागन मरी अहमदाबाद सब जगह घूम कर आई हुई हूँ। उसके मुकाबले में इसका व्यू थोड़ा चेंज भी है, और लेकिन ये रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत यू कैन से डैट आप कह सकते हैं कि ये एडवेंचर है। लाइक आपको अगर कोई चीज़ से डर लगता है तो आपको अपना डर निकालने के लिए यहाँ एक दफ़ा ज़रूर आना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू मी आप सबको एक दफ़ा गोरख हिल लाजमी देखना चाहिए। यहाँ पर होटल्स बनने चाहिए अच्छे अच्छे, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी फैमिलीज आती हैं, हट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। वैसे यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है, जो लोग हैं यहाँ के उन्होंने कल रात से अब तक हमें बहुत अच्छी सर्विस दी है, लेकिन फैमिलीज़ के लिए यहाँ पर होटल्स बनने चाहिए। व्यू वगैरह इनका सब सही है, माशाल्लाह प्यारा है, लेकिन जगह भी अच्छी है। अगर ये काम वगैरह जैसे यहाँ करवाते हैं, जैसे रूट्स वगैरह बन जाते हैं, फैमिलीज़ को आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से सुकून से आएगी। सिस्टम कोई नहीं है, लाइट वगैरह पानी वगैरह का अपनी मदद, आप रोज़ कुआं खोदो, रोज़ पानी पियो। जितने भी मतलब यहाँ पे लोग हैं खुद मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी सारे ऐसे हैं जो गाँव वगैरह के हैं। लोगों का कहना है कि गोरख हिल बेहतरीन तफरीगाह है, लेकिन हुकूमती सतह पर सहूलतों का फुकदान नजर आता है। मकामी लोग कहते हैं कि जब पूरे सिंध में शदीद गर्मी का राज होता है तो गोरख हिल पर बर्फीली हवाएं चल रही होती हैं। इलाके की समाजी सियासी तंजीमों का कहना है कि सूबा सिंध की इस तारीखी तफरीगाह को गैर मुल्की सियाहों के शान शान बनाया जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये इलाका मुल्क का दूसरा मरी साबित हो सकता है। राना हम्बल, टेरन न्यूज़, हैदराबाद। दूसरी जानिब कराची में कोरोना वैक्सीन ना लगवाने पर मुकदमात और गिरफ्तारियां, महकमा दाखिला के मरासले पर पुलिस कशमकश का शिकार। आला अफसरान ने थानेदारों को मुकदमात के इंदराज से रोक दिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा दाखिला के मरासले पर पुलिस कशमकश का शिकार हो गई। आला अफसरान ने थानेदारों को मुकदमात के इंदराज से रोक दिया। राह चलते शहरियों के खिलाफ वैक्सीनेशन कार्ड ना होने पर मुकदमा दर्ज ना किया जाए। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि वैक्सीनेशन के अहकामात को पुलिस ने कमाई का जरिया बना लिया है और शहरियों को बिला जवाज तंग किया जा रहा है। हर जगह पे सिंध गवर्नमेंट ने आवाम के लिए मसले मसाइल पैदा किए हुए हैं। अभी इन्होंने जो है ना कार्ड, वैक्सीन जो कार्ड है इन्होंने वाजिब कर दिया हमारे ऊपर। गाड़ी चला रहे हैं फिर भी वो चेक कर रहे हैं, ट्रैफिक वाले डिस्टर्ब कर रहे हैं, हर जगह पे हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है। शहरियों का मजीद कहना था कि वैक्सीनेशन कार्ड मौजूद होने के बावजूद हमें तंग किया जा रहा है। गरीब लोगों को तंग करते थे,
टैक्सी वाले को, रिक्शे वाले को पुलिस वाले रोकते थे, वो कार्ड दिखाओ कोरोना वाला, ये वो जो है ना पकड़ धकड़ करते थे, आवाम को तंग करना या डिस्टर्ब करना नाजायज़ जो है ना तरीके से। जी ये लोगों को पहले मुख्तलिफ लोगों को रोक रहे थे, अब आजकल के ये आर्डर ख़त्म हो चुके हैं, तो कोई जवाज़ नहीं बनता किसी को रोकें और वैक्सीनेशन का कार्ड पूछें। मेरे ख्याल में अभी किसी को रोकना नहीं चाहिए, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए किसी का। आला अफसरान के मुताबिक कार्रवाइयाँ शादी हॉल्स, होटल्स और तफरी मकामात तक महदूद रखी जाएं और कार्रवाइयाँ असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में की जाए। जुम्मे के रोज 2 दर्जन से जायद मुकदमा दर्ज करके 40 के करीब अफराद गिरफ्तार किए गए। आम शहरियों की मुश्किलात को देखते हुए अहकामात में तब्दीली की गई। मुकदमात वबाई अमराज एक्ट 2014 के तहत दर्ज किए गए। महकमा दाखिला सिंध ने IG पुलिस, DG रेंजर्स सिंध और डिविजनल कमिश्नर्स को खत लिखा था। खत में SOPs पर अमल ना करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाने और जुर्माने लगाने का कहा गया था। खत में वाज़े नहीं था कि सड़क पर चलते शहरियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और खबरों में आपको मजीद बताएंगे कराची के अहवाल। कराची का इलाका मंजूर कानूनी कचरे के ढेर में तब्दील हो गया। गैर कानूनी कचरा कुंडी के बाइस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया काम करने को तैयार नहीं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची का इलाका मंसूर कॉलोनी कचरे के ढेर में तब्दील हो गया। गैर कानूनी कचरा कुंडी के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया काम करने को तैयार नहीं। इसका मुश्किल हल यही है कि यहाँ से कचरा कुंडी ख़त्म की जाए। हमने कई बार दरख्वास्त मुतलका MPA सईद गनी साहब को भी दी है, जहाँ के MN अली रज़ा आप दी, उनको भी दरख्वास्त दी है, जो बल्दियाती इदारे हैं उनको भी दरख्वास्त दी है। कई बार दरख्वास्त देने के बावजूद भी अमल दरामद इस पर नहीं हो रहा। आज इसकी हालत ये है, यहाँ पे तफून फैला है, मच्छरों की बहुत तादाद है और बीमारियाँ फैली हैं। जब हल्की सी बारिश होती है तो ये कच्चा कुंडी बहुत ज़्यादा में रोडों पे पानी में बह के चली जाती है। आज की हालत ये है, जब कल बारिश हुई तो बहुत ज़्यादा पानी जमा था कि पता नहीं चला यहाँ पे गटर है या नहीं है। कोई ठेले वाले यहाँ ठेला ले गुजरा था, वो भी यहाँ पे गिर गया और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हम ये बल्दियाती इदारों से बरज़ोर अपील करते हैं यहाँ से कच्चा कुंडी ख़त्म की जाए और हम यहाँ से सुखा सांस लिया जाए। बारिश की पेशगोई के बावजूद इंतजामिया की जानिब से किसी तरह के कोई इकदामात नहीं किए गए। अब हमारी गली देखे ना, आगे वो पानी जा ही नहीं रहा, पूरी गली पानी से भरी हुई है। सारा जितना भी गंदा पानी सारा गली में हुआ है, जा ही नहीं रहा। जाहिर बात आप देखो जरा कंडीशन देखो, वो नाला भी भरा हुआ है, ये नाला भी भरा हुआ है, पानी कैसे जाएगा? सब गलियाँ यहाँ की भरी हुई हैं। हालिया बारिशों के बाइस कचरे से उठने वाले ताफुन से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। हम रोज़ाना मास्क लगा के बैठते हैं लेकिन फिर भी धुआं आँखों में जा रहा है। कोई मेहरबानी करके यहाँ से कचरा कुंडी ख़त्म की जाए, क्योंकि हमें बहुत परेशानी है यहाँ पे। इस मौके पर शहरियों का मजीद कहना था कि कचरे के बाइस इलाके में वबाई अमराज फैलने का खदशा है। अहले इलाका की जानिब से मुतादिद बार एहतजाज भी किया गया और दरख्वास्तें भी दी गई, लेकिन इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही। सर ये रोज़ाना जो है ना कचरा लेके जाते हैं और रोज़ाना इससे ज़्यादा जमा हो जाता है। ये कचरा कुंडी नहीं है, ये किसी का प्लाट है। ये कचरा गाड़ी आती है हर दूसरे तीसरे दिन लेके जाती है, लेकिन फिर इतने उससे ज़्यादा जमा हो जाता है। इसका हल तो नहीं है भाई, ये कोई तो प्लाट है, रोड जाम होता है, ट्रैफिक है। सुबह इधर अगर आप आगे सुबह की मूवी बनाए ना, जिस टाइम ये गाड़ियाँ लेके जाती हैं तो गटर ही गटर होता है यहाँ। इंतजामिया ने अगर तवज्जो ना दी तो कचरा कुंडी में लगी आग किसी भी जानलेवा हादसे का सबब बन सकती है। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ तैमूर शकील, टेली न्यूज़, कराची। रिपोर्ट आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेली न्यूज़।